हेलो नमस्कार, आई एम अनीस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका समरी और साथ ही साथ इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के संबंध में बात की गई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके संबंध में यहाँ पे कुछ बातें की गई है। वो जब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं तो वहाँ पे जो शपथ समारोह होता है, उस शपथ समारोह का यहाँ पे दृश्य दिया गया है और उसके भाषण का कुछ अंश इसमें दिया हुआ है और वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है। अब एक बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। बायोग्राफी क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के जीवनी के बारे में लिखा जाता है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर खुद अपने बारे में अपनी जीवनी लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है। उसी का यहाँ पे कुछ अंश हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला ही है। इसके मुख्य कैरेक्टर बोले तो नेल्सन मंडेला ही इसमें अपने बारे में बात किए हैं और उसकी एक बेटी है जेनानी। इसका थोड़ा सा जिक्र इस चैप्टर में आया है। इसका थीम आने की विषय वस्तु इसका क्या है, तो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला का आत्मकथा। इसके चैप्टर ऑर्डर आने की चैप्टर में आज उन्होंने जो भाषण दिया है, मुख्य रूप से इस चैप्टर में उसके पूरा भाषण का ही जिक्र किया गया है। तो उन्होंने जो भाषण में जिक्र किया है किसके बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में जिक्र किया है, अपने यंग एज के बारे में जिक्र किया है, फिर सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में जिक्र किया है, फिर प्रेसिडेंट जो किस प्रकार से वो बने उसके बारे में इसमें जिक्र किया। अब हम इसके समरी को समझते हैं, इसे लाइन बाय लाइन हम समझते जाएंगे। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही स्ट्रगल्ड लॉन्ग लाइफ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अपार्थाइड एंड ऑपरेशंस, यानी कि अपने जीवन का एक लंबा भाग अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, भेदभाव, अपार्थाइड यानी कि रंग भेद, एंड ऑपरेशन यानी कि उत्पीड़न, यानी कि अपने जीवन का एक लंबा भाग भेदभाव, रंग भेद और उत्पीड़न से इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने में उन्होंने बिता दिया। फाइनली ही गॉट सक्सेस, यानी कि अंततः उन्होंने सक्सेस पा लिया, सफलता पा लिया, टू कम ओवर, बट ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने सफलता तो पा लिया लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा। ही पास अबाउट 30 ईयर्स बिहाइंड बार्स, यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने पास किया अपने जीवन का 30 साल उन्होंने बिता दिया। कहाँ पर, सलाखों के पीछे, बिहाइंड बार यानी कि सलाखों के पीछे। ऑफ हिज प्रीशियस लाइफ, अपने मूल्यवान जीवन का उन्होंने 30 साल कहाँ पे बिताया, तो सलाखों के पीछे। एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम 17 टाइम्स, यहाँ पे बोला गया है कि जो पुलिस थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के, उसे 17 बार अरेस्ट कर चुके थे। लेटर ऑन ही वॉज सैल्यूटेड बाय द आर्मी आफ्टर गेटिंग द मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट ऑफ द कंट्री एज द प्रेसिडेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आर्मी उसे पहले अरेस्ट करते थे वही आर्मी आज उसे सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों सैल्यूट कर रहे हैं, तो आफ्टर गेटिंग द मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट, यानी कि जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे वैल्यूएबल, सबसे सम्मानजनक पोस्ट जब पा लिया, यानी कि वहाँ का जो पोस्ट था प्रेसिडेंट, जो सबसे उच्च पद होता है, उसे पाने के बाद जो वहाँ का आर्मी थे उसे सैल्यूट करने लगे। ही टुक ओथ ऑन 10 मई 1994 इन द प्रेजेंस ऑफ 140 कंट्रीज ऑनरेबल पर्सन्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने शपथ लिया, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना। 10 मई 1994 को 140 कंट्री से आए हुए वहाँ पे ऑनरेबल पर्सन की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में उन्होंने वहाँ पे शपथ लिया। इन हिज स्पीच ही टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, लव एंड करेज। उन्होंने अपने स्पीच में फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में, लव के बारे में और करेज यानी कि हिम्मत के बारे में बताया। उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को बताया, इसके महत्व को बताया। ऑफ विच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इम्प्रेस्ड बाय लिसनिंग हिज वर्ड्स, जिसके कारण वहाँ पे उपस्थित सभी लोग
उसकी बातों से सुनकर, उसकी बातों को सुनकर के, उसके स्पीच को सुनकर के काफ़ी इम्प्रेस हुए। साथ ही साथ उन्होंने व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस यानी कि दो जिम्मेदारियों के बारे में भी बात की। पहली जिम्मेदारी अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने चिल्ड्रंस और वाइफ के प्रति। दूसरी जिम्मेदारी की उन्होंने बात की अपने समुदाय के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने कंट्री के प्रति यानी कि अपने देश के प्रति। ये था आज का हमारा समरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समरी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जानने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण वैकेबुलरी को जान लेते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें ताकि समरी समझने में आसानी हो और आसानी से आप क्वेश्चन आंसर कर सकें। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक्स प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेरेमनी आयोजित किया गया था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो यह यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया यानी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में यह आयोजित किया गया था। यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि भारत में क्या कुछ वैसे बिल्डिंग का आप नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो। सैंडस्टोन मीन्स होता है बलुआ पत्थर। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका? यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप कह सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका के लिए ऑटोमन डे था? तो हाँ यार, रियली में वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई ऑटोमन डे था क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे शपथ ले रहे थे और साउथ अफ्रीका के इतिहास में यह एक नया दिन था, एक नया शुरुआत था क्योंकि साउथ अफ्रीका माने कि तुरंत ही आज़ाद हुआ था और वहाँ पे पहली बार हो रहा था कि वहाँ पे अश्वेत राष्ट्रपति बन रहे थे। अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर व्हाट डज ही मीन बाय दिस? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्पीच के शुरुआत में उन्होंने कहा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी कि एक असाधारण मानवीय आपदा। इसका उनके कहने का मतलब क्या था, उनका सेंस क्या था? तो उन्होंने जो ये बात कही है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब था कि जो हाँ श्वेत लोग जो उन पर जुल्म ढा रहे थे, उन्हें अपने ही कंट्री से अलग थलग कर दिए थे, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिए थे और ये जो सिचुएशन वहाँ पे था, इस सिचुएशन एक तरह से वहाँ पे आपदा के रूप में था, वहाँ के लोगों के लिए एक आपदा था। इसीलिए उन्होंने इस बात को उन्होंने एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से इंडिकेट किया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? यानी उन्होंने कि अपने स्पीच के लास्ट में उन्होंने कहा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी कि मानव की एक शानदार उपलब्धि। इसका कहने का मतलब क्या था? तो उन्होंने नेल्सन मंडेला और वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पे हीरोज़ लोग थे, कहने मतलब वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद वहाँ पे जो एक नया दौर उन्होंने लाया, स्वतंत्रता हासिल की, इसी चीज़ को उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने वो क्या कर रहे थे और उन लोग का जो एटीट्यूड था वो कैसे चेंज हो गया और क्यों चेंज हुआ। कहने मतलब है जो मिलिट्री जनरल पहले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करते थे और उसे जेलों में बंद कर देते थे, वही मिलिट्री जनरल आज नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद वो इसे सैल्यूट कर रहे हैं। तो उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि साउथ अफ्रीकन लोग जो वहाँ पे स्ट्रगल किए, वहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए, जिसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिल पाया और एक लोकतांत्रिक देश में बदल पाए। तो इसी का कारण था कि वहाँ मिलिट्री जो लोग थे, मिलिट्री जनरल, वो भी उसका एटीट्यूड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वेयर 2 नेशनल अंथेम संग? बोला जा रहा है कि वहाँ पे 2 नेशनल अंथेम यानी कि 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? तो इसलिए गाया गया ताकि वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में इक्वालिटी को दिखाया जा सके। यानी कहने मतलब वहाँ पे जो पहले काफ़ी लंबे समय से वहाँ के जो अश्वेत लोग थे, ब्लैक लोग थे, अश्वेतों के द्वारा यानी कि वाइट लोगों के द्वारा वहाँ पे रूल किया जा रहा था, वह समाप्त हो चुका है। सभी लोग एक समान वहाँ पे हैं और ये आने वाले दौर में कभी भी साउथ अफ्रीका किसी दूसरी की गुलामी नहीं करेगा, वहाँ पे कभी लोगों की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी। तो इस बात को दर्शाने के लिए यानी कि ब्लैक और वाइट
की समानता को दर्शाने के लिए वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाया गया। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशंस। उन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशंस बताए, 2 जिम्मेदारियां बताए। वो जिम्मेदारियां क्या है? तो पहला जिम्मेदारी हम बताया था कि व्यक्ति का पहला जिम्मेदारी अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होता है, और दूसरी जिम्मेदारी अपने पीपल के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और कंट्री के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मंडेला का जो अंडरस्टैंडिंग था स्वतंत्रता के प्रति, वो कैसे एज जैसे से उनका एज ढलता गया, एक्सपीरियंस गेन होता गया, उनका एटीट्यूड जो था, उनका अंडरस्टैंडिंग था फ्रीडम के प्रति, कैसे चेंज हो गया। तो जब वे चाइल्डहुड थे तो उन्हें लगता था कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे वो यंग एज में जाते हैं, जिसे उसको अनुभव होने लगता है, जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि जो मेरे मन में जो भ्रम मैंने कि स्वतंत्रता जो बैठा हुआ कि हम स्वतंत्र हैं, ये क्या एक भ्रम है। और इस प्रकार से उनका एटीट्यूड चेंज होता है, धीरे धीरे उसके मन में एक स्वतंत्रता की भूख जगती है, जो बाद में उसे स्वतंत्रता दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मीन्स मंडेला के अंदर जो स्वतंत्रता पाने की जो भूख थी, वो कैसे उसके लाइफ को चेंज कर दिया। तो मंडेला के अंदर जो स्वतंत्रता पाने की जो भूख थी, वही उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, उसे सेक्रीफाइसेस करने के लिए प्रेरित करता है, और इसी कारण से वे पूरे देश को एकजुट कर पाते हैं और अंततः देश को आज़ादी दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। और अंत में मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बन पाते हैं, और इस प्रकार से उनका लाइफ चेंज हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।